हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एजेपी सब्जेक्ट में हम लोग चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये वाला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंसर्ट वाला देखा था, एग्जीक्यूट अपडेट वाला देखा था। ठीक है, अभी और भी है लाइक रिट्राइव करना, डिलीट करना, अपडेट करना। ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर्ड में कैसे करते हैं वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसी के बाद ये वीडियो पे आना, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट आई से। ओके, देन अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले देखा था कि इंसर्ट कैसे करते हैं। ये पूरी प्रोग्राम हमने समझ ली थी। अभी हमको कुछ रिट्राइव करना है, लाइक डेटाबेस में से कुछ हमें डेटा को लेना है, लाइक लेना है। तो लेना है यानी कि कुछ एक्सेस करना है, डेटाबेस में से कुछ एक्सेस करना है। तो हमें पता है कि रिट्राइव करना हो तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वो बॉयलर प्लेट लिख दी। ठीक है, स्टेटमेंट बना दिया। अभी हम लोग क्वेरी करेंगे। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे कि स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर आईडी क्वेश्चन मार्क। अभी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, इसलिए पहले तो हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे कि हाँ मेरे को ये चाहिए। वही होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, आपने आगे वाले एग्जाम्पल में देखा होगा। तो सिलेक्ट मार्क्स मतलब मार्क्स जो भी है उसको तुम सिलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल में से, जिसकी आईडी ये है। मतलब वो हम आगे जाके लिखेंगे कि भाई हाँ ये आईडी है, उसमें से मार्क हमको दिखाओ, यानी कि डेटाबेस में से एक्सेस करके हमको दिखाओ। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी, यानी कि क्वेरी को हम कनेक्ट करवाएंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ। प्रिपेयर स्टेटमेंट सेट इंटीजर, क्यों इंटीजर? बिकॉज ऑफ हमें आईडी को लाना है, जो भी आईडी हमें चाहिए उसके ही मार्क्स हमको लाने हैं। तो आईडी वो नंबर है, नंबर यानी हमने बहुत पहले देखा था कि हाँ नंबर जो होते हैं ना वो इंटीजर में होते हैं, सेंट इंटीजर। ये हमने देखा था ना, ये वाला थिंक के इंटीजर नंबर होते हैं तो वो सेट इंटीजर आता है। तो बस वही लिखा है कि सेट इंटीजर पैरामीटर इंडेक्स 1, यानी मार्क्स वाला कॉलम आई थिंक सो 1 होगा, 1 है क्योंकि आईडी 1 है। तो उसमें से मेरे को जो फर्स्ट नंबर वाला रो है उसमें से मेरे को चाहिए, इसलिए x1 लिखूंगी। ठीक है, अभी ये क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी है। क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिट्राइव डेटा है। अभी डिलीट और फिर अपडेट होगा तो हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। और मैंने बहुत पहले एक चीज़ बोली थी कि एग्जीक्यूट क्वेरी हो तो हम लोग ये वाला रिजल्ट डॉट सेट डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट सेट इज इक्वल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या यूज़ किया था? एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि ये इंसर्ट वाला था इसलिए। अभी रिट्राइव वाला कर रहे हैं इसलिए एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यही है कि डबल मार्क्स, क्योंकि मार्क्स फ्लोट में भी हो सकते हैं इसलिए डबल मार्क्स जो होते हैं वो फ्लोट में भी होते हैं इसलिए डबल मार्क्स इज इक्वल टू रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल, यानी कि मेरे को डबल चाहिए, मतलब वो मार्क्स जो है मेरे को लेने हैं, इसलिए हम लोग गेट मेथड का यूज़ करेंगे। फिर कॉलम लेबल हम मार्क्स डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मार्क्स, और जो मार्क्स प्रिंट नहीं हुए तो मार्क्स नॉट फाउंड ऐसा हम लोग दिखाएंगे। और फिर ट्राई और कैच में हम लोग ये एक्सेप्शन हैंडल कर देंगे। तो ये हो गए रिट्राइव द डेटा, यानी कि डेटा बेस में से हम लोगों को एक्सेस करना हो उसकी बात है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अपडेट, यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट में अपडेट। अभी अपडेट आया, ठीक है, अपडेट में मैंने बोला था कि एग्जीक्यूट अपडेट हम यूज़ करेंगे, यानी कि क्वेरी अपडेट। ओके, तो ट्राई ब्लॉक में हमने कनेक्शन करवा लिया। क्वेरी हम क्या लिखेंगे इस बार कि अपडेट स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स नाम के जो टेबल है उस पर मेरे को अपडेट कराना है। क्या? सेट मार्क्स, मेरे को कोई मार्क्स अपडेट कराना है इस आईडी पे। तो इसको हम क्वेरी में हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे क्योंकि ये प्रिपेयर स्टेटमेंट है इसलिए। फिर हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक कनेक्शन के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी को हमने कनेक्शन करवाया प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ। अभी हमको क्या चाहिए कि मार्क्स आपको मतलब अपडेट कराना है मार्क्स, तो कौन से मार्क अपडेट कराने हैं? तो 87.5 मेरे को अपडेट करना है। तो
ये क्या है, फ्लोट में है, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट डबल पैरामीटर 1 में, क्योंकि हमें पैरामीटर 1 क्या है, हमारा मार्क्स है। ये मार्क्स है मतलब इन लोगों ने जो क्वेश्चन मार्क किया है, ठीक है, वही वैल्यू हम अब प्रोवाइड करेंगे, यानी कि पैरामीटर 1 x 87.5 और सेकेंड वाला हमको आईडी मांगा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट इंटीजर पैरामीटर 2, यानी कि पैरामीटर 2 कौन सा वाला मांग हम लोगों को, वो लोग चाहते हैं कि आईडी आप मेरे को दो, तो सेकेंड, और x3 यानी कि 3 वाले आईडी पे तुम मार्क्स में 87.5 को अपडेट कर लो। अभी क्या है, ये एग्जीक्यूट अपडेट है, तो रो वाला थिंग आएगा, इंटीजर रोज अफेक्ट इज इक्वल टू प्रिपेयर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। कोई भी लाइन में कुछ रोज में अफेक्ट हुआ होगा तो डेटा इज अपडेटेड आएगा, और वो नहीं अपडेट हुआ होगा तो डेटा नॉट अपडेटेड ऐसा लिख के आएगा, और फिर एक्सेप्शन, ठीक है। डिलीट में भी सिंपल ही है, ये क्वेरी की जगह हम लोग ये लिख देंगे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज दिस, ठीक है, और यही इसी के साथ ये हो गया हमारे डिलीट, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है वो हमारा ख़त्म होता है। तो इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग कैलेबल स्टेटमेंट करेंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। इसी के साथ आपका मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, तो जिससे आपको ये वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन दे दे। थैंक यू।